अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन है, 30वां रोज़ा है। एक महीने तक हमने 5 नमाज़ों के एतबार से, रोज़ाना के फ़र्ज़ नमाज़ों के एतबार से हमने एक महीने में 150 नमाज़ों को मुकम्मल किया है। 20 रकात तरावी के एतबार से हमने 600 रकातें तरावी के हमने मुकम्मल किया है, और रोज़ाना 3 रकात वाजिबुल वित्र के एतबार से हमने 30 दिन में 90 रकातों को हमने मुकम्मल किया है, और इसी तरह 30 रोज़ों को हमने मुकम्मल किया है। ये किसी भी ईमान वाले के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े के मुताबिक गुजारे। और रमज़ान की जो ईद होती है, ये असल में उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन्होंने 30 रोज़े मुकम्मल रखे, जिन्होंने 150 फ़र्ज़ नमाज़ें मुकम्मल अदा किया, जिन्होंने 600 रकातें तरावी एहतमाम के साथ अदा किया, जिन्होंने 90 रकात वाजिबुल वित्र के अदा फरमाए, इसके साथ साथ तहज्जुद का, इसी के साथ साथ इशराक़ का, चाश्त का, अवाबीन जैसे नमाजों का, और साथ में कुरान करीम की तिलावत का जिन्होंने एहतमाम किया, उनके लिए ही ये दरअसल ईद है। वरना जिनके लिए रमज़ान और गैर रमज़ान बराबर हो, उनको ईद की खुशी कभी दिल से नहीं हो सकती। वो अगरचे के नए कपड़े पहन लें, वो अगरचे के ईदगाह को नमाज के लिए चले जाएं, लेकिन उनका दिल अंदर से मारता है कि तू किस खुशी में ईद मना रहा है। तूने तो रोजे भी नहीं रखे, तूने तो तरावी भी नहीं पढ़ी, तूने तो तिलावत कलाम पाक भी नहीं किया, आखिर किस मुंह से तू ईद की खुशियां मना रहा है। उसका ज़मीर मलामत करता है, और जाहिर है कि जब तक ज़मीर मलामत करे, इंसान का अंदर थोड़ी बहुत शराफत बाकी रहती है, और फिर उसको आइंदा उस तरह की हरकत ना करने की तरफ वो चीज़ें उभारती हैं। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, वो तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने एक महीने की इबादतों का एहतमाम किया। और फिर ये आखिरी जो चांद रात है, ये लैलतुल जायज़ा है, यानी इनाम पाने की रात है। एक महीने तक हमने जो इबादत किया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान की आखिरी रात में अल्लाह तबारक व तआला तमाम रोजेदारों की बख्शिश का ऐलान फरमाते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो शब लैलतुल क़द्र है? सरकार ने फरमाया कि नहीं, बल्कि वो बात दरअसल ये है कि जब कोई मजदूर अपना काम पूरा कर लेता है तो उसको इनाम, उसकी मजदूरी उसको दे दी जाती है। लिहाजा आज की रात लैलतुल जायज़ा है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला तमाम इबादत गुजारों को इनाम अता करते हैं, उनके इबादतों का सिला अता फरमाते हैं। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें जो बंदा भी इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके लिए बख्शिश का ऐलान फरमाते हैं। उनमें एक लैलतुल तरविया यानी 8वीं ज़िलहिज्जा की रात है, दूसरा लैलतुल अरफा 9वें ज़िलहिज्जा की रात है, लैलतुल नहर ऐसे ही 10वें ज़िलहिज्जा की रात है, ऐसे ही जो है ये ईद उल फितर की लैलतुल जायज़ा है। इन 5, और फिर इसी तरह लैलतुल बरात है यानी शब बरात की रात है। ये 5 रातें, बकरीद की 3 रातें, और फिर ईद उल फितर की रात और शब बरात, ये 5 रातें वो हैं जिनमें इबादत करने का बेपनाह अजर और सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, ख़ास तौर पर हम आज की रात ईद की तैयारी के नाम पर गफलतों में ना गुजारें, बल्कि मुमकिना हद तक ज़रूर जो है इबादत। ईदों में भी ऐसा कोई काम मुसलमानों को, ईमान वालों को नहीं बताया गया है जिससे इंसानों को तकलीफ होती हो, दूसरों को डिस्टर्ब होता हो, बल्कि दोनों में भी बंदगान खुदा की मदद का हुक्म दिया गया। ईद उल फितर में फितरे की अदायगी के ज़रिए से, और ईद उल अज़हा में कुर्बानी के ज़रिए से ग़ुरबा मोहताजों की मदद की तरफ इस्लाम ने तवज्जो दिलाई है। इससे आपका इस्लाम का इंसानियत नवाजी, लव ह्यूमैनिटी का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल जो है ईद उल फितर की जब बात आती है तो हर साहिब निसाब पर फितरा वाजिब होता है। तो फितरा कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बताता हूँ कि 4 चीज़ों में के ज़रिए से फितरा निकाला जाता है। सबसे पहले गेहूँ है, फिर जौ है यानी बार्ली है, फिर खजूर है, फिर किशमिश है। तो लिहाजा कम से कम जो दर्जा है वो गेहूं का है, यानी हर घर में जितने मेंबर हैं, ईद उल फितर के दिन तुलुए आफ्ताब से पहले भी अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा हुई तो उसकी तरफ से फितरा निकालना लाजिम और ज़रूरी है, और घर के सारे मेंबर की तरफ से फितरा होता है ताकि रमज़ान की जो इबादतें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर सके। तो उसके लिए गेहूं से अगर निकाल रहे हैं तो 1.25 किलो गेहूं की कीमत एक आदमी की तरफ से 80 रुपये है। इसी तरह 3.5 किलो गेहूं की कीमत 160 रुपये अगर निकाली जाए तो और भी बेहतर है। इसी तरह दूसरा स्टफ है जो थोड़ा सा जो मालदार लोग हैं, बजाय वो गेहूं से निकालने के वो जौ से निकालें, बार्ली से निकालें। तो लिहाजा एक आदमी की तरफ से 3.5 किलो जौ की कीमत है 245 रुपये। तो लिहाजा 245 के हिसाब से वो सदक़तुल फितर निकालें। ऐसे ही तीसरी कैटेगरी है जो है खजूर की, 3.5 किलो खजूर की जो कीमत है वो 980 रुपये बनती है। तो लिहाजा एक आदमी की तरफ से 980 रुपये जो मालदार लोग हैं वो जो है खजूर के ज़रिए से जो है सदक़तुल फितर को अदा फरमाएं। ऐसे ही
جو لوگ اور مالدار ہیں وہ کشمش کے ذریعے 3.5 کلو صدقۃ الفطر کو ادا کریں، اس کی بھی 3.5 کلو کی قیمت 980 روپے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آتا ہے 80 روپے، پھر 245 روپے، پھر 980، پھر 980۔ اس میں سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو بھی موقع دیا ہے ضرور صدقۃ الفطر کو ادا کریں تاکہ آپ کی رمضان کی عبادتیں مقبول ہو سکے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے، بہت سے لوگ روزے نہ رکھ کر فدیہ نکالتے ہیں، تو فدیے کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فدیہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، فدیہ اس بیمار کے لیے ہے جس کو آگے چل کر کبھی شفا ملنے کا کوئی چانس نہ ہو، یا ایسا ضعیف ہو گیا کہ اب اس کو دوبارہ طاقت آنے کی کوئی امکان باقی نہ ہو، ورنہ نارمل کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کی طرف سے فدیہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ رمضان کے بعد اس کو روزوں کی قضا کرنا ہی پڑے گا۔ اور اگر کوئی اس طرح مجبور ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، اس حساب سے اگر کوئی ہے تو پھر ایک روزے کا جو ہے فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہوگا، یعنی 80 روپے یا 100 روپے آپ پکڑ لیجئے، 30 روزوں کے 3000 روپے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ فدیہ ادا کریں جو بہت زیادہ ضعیف ہو چکے ہوں یا ایسا بیمار ہو کہ جن کو کبھی شفا نہ مل سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور جاتے ہوئے ایک آخری پیغام یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جیسے ہم نے عبادتوں کا اہتمام کیا ہے، رمضان کے بعد بھی اسی عادت کو باقی رکھیں تاکہ ہمارے پیشانی پر جو رمضانی مسلمان کا لیبل لگا ہے اس کو مٹایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سال بھر کا مسلمان بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔